हेलो फ्रेंड, आज है दिनांक 27/10/2020 और मैं आप लोग के लिए 27 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में फिर से लाया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने कितने वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? चार ऑप्शन है, 27 वर्ष, 35 वर्ष, 15 वर्ष या 11 वर्ष। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत ने कितने वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो चार ऑप्शन है इसका राइट आंसर देखते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा, 35 वर्ष के बाद। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिएगा। व्याख्या अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में आप लोग आसानी से सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा को राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मापा गया समय का सबसे छोटा अंतराल क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। चार ऑप्शन है, 756 जेप्टोसेकेंड, 302 फेस्टोसेकेंड, 247 जेप्टोसेकेंड, 124 फेस्टोसेकेंड। ये चार ऑप्शन है। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, 302 फेस्टोसेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। गोएथ यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में परमाणु भौतिकविदों बर्लिन में मैक्स प्लांक सोसाइटी के फीटज हैबर इंस्टीट्यूट और डेसी ने मापा है कि एक फोटोन के लिए हाइड्रोजन अणु में यात्रा करने के लिए 247 जेप्टोसेकेंड्स लगते हैं। यह सबसे कम समय अवधि है जिसे सफलतापूर्वक आज तक मापा गया है। तो व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ATGM, नाग विकसित की है? चार ऑप्शन है, DRDO, इसरो, रिलायंस इंडस्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, DRDO। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म था DRDO, ने तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, शॉर्ट फॉर्म है इसका, नाग विकसित की है, जो कि नए युग के मुख्य बैटल टैंक है और अन्य भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, होगा भूटान। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आप लोग इसको। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से समझ के उसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता आधार मूल्य, यानी इसका ये भी मतलब होता है औद्योगिक श्रमिकों, उसके लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित नया आधार वर्ष 2001 से किसके साथ प्रतिस्थापित करेगा? चार ऑप्शन है, 2011, 2020, 2016 और 2021। तो ये इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 2016। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसका व्याख्या समझ लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
यानी CPIIW के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित आधार वर्ष को 2001 से 2016 के साथ प्रतिस्थापित करेगा, जो गैर खाद्य वस्तुओं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को उच्च भार देगा। आप लोग व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। जितना भी प्रश्न है सारे का व्याख्या नीचे आप लोग को दिया हुआ होता है, तो व्याख्या तो आप लोग अच्छे से समझ ही लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है IIT संस्थान ने कम लागत वाले कोविराप नाम की नैदानिक मशीन विकसित की है। तो चार ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT पुणे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को भी पढ़िएगा और उसको समझिएगा। आइए इसका व्याख्या हम तो देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 का पता लगाने में कोविराप नाम की नैदानिक मशीन की क्षमता का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है। यह मशीन IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है। तो याद रखिएगा आप लोग इसको भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ITBP का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 24 अक्टूबर। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 24 अक्टूबर को ITBP का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, इसका मतलब ITBP का हिंदी हुआ कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने जो है सो 24 अक्टूबर 2020 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इम्पोर्टेंट है, व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा उसको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को ... का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। चार ऑप्शन है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को ... का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। तो चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा उत्तराखंड। इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। बिहार के कांवर ताल आर्द्रभूमि को भी उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसने भारत में रामसर साइट्स की संख्या 39 कर ली है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा की समीक्षा हेतु ... सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इनके भी चार ऑप्शन है। प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। इसके बाद आप लोग ऑप्शन पे आइएगा, उसको समझिएगा। चार ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। राइट आंसर होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। याद रखिएगा आप लोग इसको। इस समिति में 2 सदस्य पूर्व IRS और महानिदेशक हरीश कुमार और महासचिव और महानिदेशक यानी व्यय उमेश सिन्हा शामिल होंगे। यह पैनल आवश्यकता पर निर्णय लेने के लिए राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों का इनपुट लेगा। व्याख्या आप लोग ढंग से पढ़िएगा, व्याख्या में सारा कुछ है। व्याख्या आप लोग सारा बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। व्याख्या सारा का नीचे लिखा हुआ रहता है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर खुद से अगर आप लोग व्याख्या को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी की है। चार ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रिपोर्ट द वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई है और बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाने के 25 वर्षों के बाद दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति पर डेटा प्रदान करता है, जिसे महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के लिए अपनाया गया है। तो व्याख्या आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप लोग वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पिछले डेट के करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा और जिस दिन का भी आप लोग को करंट अफेयर चाहिए, उसका पीडीएफ फाइल चाहिए करंट अफेयर का, वहाँ से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।